हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रही महत्वपूर्ण झीलों और आर्द्र भूमियों के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सांबर झील जो राजस्थान में अवस्थित है, दीपूर झील जिसका संबंध असम राज्य से है, रुद्रसागर झील जो भारत के त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है, अहमदसर झील जिसका संबंध गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर से है, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। इन सभी झीलों के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहली है सांबर झील। इस झील में लगभग 8000 पक्षियों की मौत हुई और इस कारण यह झील चर्चा में आई। तो यह झील राजस्थान में अवस्थित है और इन पक्षियों की मौत का कारण बोटुलिज्म नामक बीमारी को माना गया है और यह संक्रमण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इस झील के विषय में प्रमुख तथ्य देखें तो यह एक प्रमुख झील है जो कि राजस्थान के जयपुर शहर के निकट स्थित है और इसे आप मैप पर भी देख सकते हैं कि सांबर झील राजस्थान सहित भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि इसके राजधानी शहर जयपुर से पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर अवस्थित है। और इस झील को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है और ये चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्रमुख झील है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में कई अन्य प्रमुख झील भी हैं जिनमें तालछापर, रेवासा, सांभर जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, डीडवाना, जयसम्मद, राजसम्मद आदि कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनका संबंध राजस्थान राज्य से है। इसके बाद हम दूसरी झील की बात करें तो अगली है दीपूर झील। ये असम राज्य में गुवाहाटी के निकट स्थित है और हाल ही में एनजीटी द्वारा असम सरकार को इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया गया, जिस कारण यह झील चर्चा में आई। तो यह झील असम राज्य में गुवाहाटी ज़िले के पश्चिम की ओर अवस्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में अवस्थित है। इसके ऊपर की ओर मानस नेशनल पार्क है और यह झील असम और मेघालय की जो बॉर्डर है उसके कुछ ऊपरी हिस्से में या उत्तरी ओर अवस्थित है। तो दीपूर झील असम राज्य में गुवाहाटी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और पक्षी क्षेत्र और एक रामसर साइट है और इसका जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिस कारण इस प्रकार का निर्देश एनजीटी द्वारा दिया गया है। और वर्ष 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसका आयोजन इसी झील पर किया गया था। तो दीपूर झील का संबंध असम राज्य से है। इसके बाद अगली झील है रुद्रसागर झील। तो इस झील पर सितंबर 2019 में नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किया गया और इस कारण यह झील चर्चा में रही। यह झील त्रिपुरा राज्य के सिपाही जिले में शिवसागर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है और इस झील का निर्माण लक्ष्मी सिंह द्वारा 1773 में किया गया था। और इस झील को नावचेरी, केमतालीचेरी और दुरलवन्ना रायरा इन 3 नदियों से जल प्राप्त होता है और वर्ष 2005 में इसे एक रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 37, क्योंकि वर्ष 2020 में इसमें 10 नई साइटों को शामिल किया गया है। तो यह प्रमुख तथ्य याद रखना है। इसके बाद हम इसकी लोकेशन को देखें तो यह भारत का त्रिपुरा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के अतिरिक्त असम राज्य से ऊपर की ओर और मिजोरम राज्य से दक्षिण की ओर सीमा रेखा बनाता है। और इसी राज्य का एक ज़िला है सिपाही ज़िला, इसी में अवस्थित है रुद्रसागर झील। तो यह इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण झील है जिसे वर्ष 2005 में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और इसी ज़िले में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसे सिपाही ज़िला वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अगली झील की बात करें तो अगली है अहमदसर झील। तो यह झील गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है और इस झील को हाल ही में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिस कारण यह झील चर्चा में आई। तो अहमदसर झील गुजरात राज्य के अहमदाबाद में सरखेज रोज़ा के पास स्थित है और यह जो सरखेज रोज़ा है यह अहमद खट्टू बख्श का मकबरा है, जहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी 14वीं-15वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और अहमद खट्टू बख्श गुजरात राज्य के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे।
तो इन्हीं का जो मकबरा है सरखेज़ रोज़ा, उसी के पास यह झील अवस्थित है। और हाल ही में गंभीर जल संकट के कारण या सूखे की स्थिति के कारण यह झील चर्चा में आई। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगली झील की बात करें तो अगली झील है लोनार झील। और जून 2020 में इस झील के जल का रंग परिवर्तन हुआ, जिस कारण यह झील चर्चा में आई। तो यह महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में स्थित एक क्रेटर झील है, जिसका निर्माण प्लास्टोसीन युग में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था और इसे भारत का एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया है। और इस झील के आसपास पर्याप्त जैव विविधता पाई जाती है। तो यह महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में स्थित है और यह अवस्थिति रही महाराष्ट्र राज्य में बुलढाना जिले की। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने सांबर झील, जिसका संबंध राजस्थान राज्य से है, और इस झील में कई सारे प्रवासी पक्षियों की मौत हुई, जिस कारण यह झील चर्चा में रही। और इन पक्षियों की मौत का कारण बोटुलिज्म नामक बीमारी रही। इसके बाद दूसरी झील थी दीपुर झील, जिसका संबंध असम राज्य से है और यह गुवाहाटी के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। और इस झील के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया, जिस कारण यह झील चर्चा में रही। रुद्रसागर झील का संबंध त्रिपुरा राज्य से है और सितंबर 2019 में यहाँ नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिस कारण यह झील चर्चा में आई। इसके बाद अहमदसर झील, इसे हाल ही में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा या इसमें सूखे की स्थिति देखी गई और इस कारण गुजरात राज्य के अहमदाबाद की यह झील चर्चा में रही। इसके बाद अगली है लोनार झील और जून 2020 में इस झील के जल का रंग परिवर्तन हुआ, जिस कारण महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले की यह झील चर्चा में रही।